आज हम फोर्स एंड मोशन का प्रैक्टिकल करेंगे। ये जो फोर्स है किसी भी चीज को मूवमेंट में लाने के लिए जरूरी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपको मोशन के बारे में बताएंगे। द एक्ट ऑफ मूविंग इज कॉल्ड मोशन। हिलने जुलने की सलाहियत को हम मोशन कहते हैं। ठीक है, ऑफ अब हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में बताएंगे। एक्चुअली टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स टू काइंड्स की होती हैं, दो किस्म की होती हैं। नंबर वन, द मूवमेंट इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मूवमेंट क्या है, वो सीधी हो सकती है और ये स्ट्रेट लाइन कैन बी फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये या तो सीधे हरकत करेगी या बैकवर्ड हरकत करेगी या तो अपवर्ड हरकत करेगी या डाउनवर्ड हरकत करेगी। ये हमारे पास टाइप ऑफ मूवमेंट्स में फर्स्ट काइंड है। सेकंड काइंड की बात की जाए तो सेकंड काइंड में जो मूवमेंट है इन ए सर्कुलर हो सकती है, कि जो हरकत है वो सर्कुलर फॉर्म में हो सकती है। सेकंड क्या है, वो टू एंड फ्रो मोशन भी इसको कहा जाता है। आए अब हम अगर प्रैक्टिकली बच्चों को समझाएं, लेट मी सपोज दैट द टाइप ऑफ मूवमेंट में जो फर्स्ट काइंड मैंने बताई थी कि हमारे पास मोशन स्ट्रेट हो सकती है, बैकवर्ड हो सकती है, अपवर्ड हो सकती है, डाउनवर्ड हो सकती है। तो हमारे पास ये देखें बच्चे से ली गई एक कार है। अगर हम यही कार जो है इस तरह से मूवमेंट करवाएं इसको तो ये हमारे पास फॉरवर्ड है। अगर हम इसको बैक लेकर चलेंगे तो इसको हम कहेंगे बैकवर्ड, ये हमारे पास मूवमेंट है। ठीक है, अगर इसी कार को हम ऊपर की तरफ मूवमेंट करवाएं इसकी तो ये हमारे पास कौन सी मोशन है, अपवर्ड है। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स में अगर इसको हम नीचे की तरफ हरकत करवाएंगे, डाउनवर्ड। वेरी गुड। ओके, अब आपको टाइप ऑफ मूवमेंट्स में फर्स्ट काइंड की समझ लग गई है कि मोशन क्या है स्ट्रेट लाइन में, या तो वो फॉरवर्ड हो सकती है, या तो वो बैकवर्ड हो सकती है, या तो वो अपवर्ड हो सकती है, या तो वो डाउनवर्ड हो सकती है। ओके, अब सेकंड काइंड में अगर हम बात करें तो मैंने कहा था द मूवमेंट इन ए सर्कुलर। ठीक है, तो जो हमारे पास मूवमेंट होगी वो सर्कुलर में होगी। ये देखें हमारे पास एक बॉब है, उसको स्ट्रिंग के साथ हमने यहां पर बांधा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इस स्ट्रिंग को पकड़ लूं, ये देखें स्ट्रिंग का एक सिरा इस बॉब के साथ बांधा हुआ है और हम इसको इस तरह से घुमाना शुरू करें तो हमारे पास एक सर्कुलर मोशन हमें दिखाई देगी बेटा। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर मोशन है। ये हमारे पास कौन सी है, सर्कुलर मोशन है। ठीक है, ओके, अब ये देखें सर्कुलर मोशन इस तरह भी होती है। अब मोशन क्या, इसकी बहुत सारी काइंड्स हैं। ठीक है, अब ये देखें अगर ये हमारे पास बॉब यहां पे अगर लटकी हो, ठीक है, यहां पे अगर इसको लटका देते हैं, ये इसकी मेन पोजीशन है। ओके, तो अगर हम इसको यहां से पकड़ते हैं और इस तरफ लेके जाते हैं जो कि इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है और इसको छोड़ देते हैं, अब क्या है कि यहां जो आ रही है ये देखें यहां पे मीन, फिर यहां पे एक्सट्रीम, वो फिर इधर आएगी फिर इधर जाएगी, इसको फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, अब अगर हम इसको छोड़ दें, ये क्या कर रही है, मीन से एक्सट्रीम, फिर मीन से एक्सट्रीम, फिर मीन से एक्सट्रीम। ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी एक मोशन की ही काइंड है। ओके, आई होप कि आप लोगों को मोशन के बारे में पता लग गया होगा और टाइप ऑफ मूवमेंट्स के बारे में हमने बताया कि टाइप ऑफ मूवमेंट्स टू काइंड्स की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो वो फॉरवर्ड हो सकती है, बैकवर्ड हो सकती है, अपवर्ड हो सकती है, डाउनवर्ड हो सकती है, या सर्कुलर हो सकती है, और टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारी मोशंस आप लोगों ने देखे होंगे, आपने देखा होगा जो कीड़े मकोड़े हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहे होते हैं, वो भी एक्चुअली मोशन में ही होते हैं। और बहुत सारी चीजें जो आपको इस यूनिवर्स में हरकत करते दिखाई दे रही हैं, एक्चुअली वो मोशन के अंदर हैं। आज तो बच्चे, आज हमने सीखा कि टाइप ऑफ मूवमेंट्स जो है टू काइंड्स की हैं, और इस वर्ल्ड में, यूनिवर्स में अगर कोई जिस्म साकिन है तो वो साकिन ही रहेगा, उसके ऊपर हम कोई फोर्स लगाएंगे तो ही वो हरकत करेगा, ड्यू टू फोर्स ही वो जिस्म हरकत करेगा। ओके,